हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल स्मिता क्लासेस में। आज हम लोग जो है स्टैंडर्ड 5 के एसएसटी बुक के 9th चैप्टर को करेंगे। ये एसएसटी बुक जो है उसका नाम है सोशल स्टडीज सक्सेस और इसका 9th चैप्टर जो है उसका टाइटल है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो हम लोग स्टैंडर्ड 5 के एसएसटी बुक के 9th चैप्टर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को करेंगे। वी विल स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर। The process of sending or receiving messages is called communication. Different means by which we can communicate with people are called means of communication. Early men used signs, symbols, signals, pictures, etc. to communicate with each other, but these methods took a very long time. Today there are many fast means of communication. The advancement in the means of communication has made the exchange of messages and information possible at the press of a button. The modern means of communication have brought the people closer to each other and the world has become a small place now. Let us read about the various means of communication. ये जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है कि हम दूसरे को मैसेज भेजें और उनके थ्रू हम तक मैसेज पहुँचे, उसको कम्युनिकेशन कहते हैं। मैसेज मतलब आप क्या सोच रहे हैं, मोबाइल में मैसेज भेजना? नहीं, ज़रूरी नहीं है। मैसेज भेजना मतलब हम दो लोग अगर आमने सामने बैठ के बातें भी कर रहे हैं तो वो भी कम्युनिकेशन में आएगा। मैंने जो कहा उसने सुना समझा, फिर उसने जो रिप्लाई दिया वो मैंने सुना समझा और फिर मैंने रिप्लाई दिया। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आप मैसेज दूसरे को भेजें, चाहे आप ओरली भेज रहे हैं, फ़ोन के थ्रू बातें कर रहे हैं, लिख के आप मैसेज भेज रहे हैं, ईमेल में भेज रहे हैं, एसएमएस भेज रहे हैं, वो सब मैसेजेस दूसरे को भेजना और दूसरे का मैसेज को रिसीव करना, वो सब कहलाता है कम्युनिकेशन। ठीक है, वो सब कम्युनिकेशन के कैटेगरी में आएगा। बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जिससे हम दूसरे लोगों से साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं और ये जो अलग अलग तरीके हैं दूसरे लोग से कम्युनिकेट करने का, उसको कहते हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। संचार के माध्यम उसे कहते हैं, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। पहले जो अर्ली मैन था, हाँ, जब बोलचाल की भाषा डेवलप नहीं हुई थी, कोई भाषा डेवलप नहीं हुई थी, तो वह दूसरे से कैसे बातें करता होगा? वो साइंस के मदद से किसी तरह का हाथ से ऐसे साइन दिखाता होगा कि हाँ मुझे पानी पीना है, ये कुछ वो बताता होगा। तो साइंस के मदद से, सिंबल्स के मदद से, है ना, उसकी वो एक चित्र बना के दिखाता होगा। सिंबल्स की मदद से, सिग्नल्स की मदद से वो हाथ से इशारा करके दिखाता होगा, नहीं वह चीज़ सिग्नल देता होगा। ठीक है, पिक्चर्स की मदद से, है ना, उसका पिक्चर उसके पास होगा, उसको वो दिखाता होगा। तो इस तरह की मदद चीज़ों से जो है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करता था अर्ली मैन, जब बोलचाल की भाषा हमारी डेवलप नहीं हुई थी, लैंग्वेज का डेवलपमेंट नहीं हुआ था तब। पर वो सब मेथड्स उसे बहुत ही ज़्यादा समय लगता था। दिस मेथड टुक ए वेरी लॉन्ग टाइम। आज बहुत सारे फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, तुरंत में आपका मैसेज दूसरे के पास चला जाएगा, जो करोड़ों माइल्स दूर भी बैठा रहेगा उसके पास भी। ठीक है, ये जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में जो एडवांसमेंट हुआ है, ये जो मीन्स कम्युनिकेशन के तरीक़ों में जो बहुत ही सुधार हुआ है, एडवांस हुए हैं कम्युनिकेशन के तरीके, उसके कारण जो है एक्सचेंज ऑफ मैसेज और इन्फॉर्मेशन इतना पॉसिबल हो गया कि आप एक बटन दबाएंगे और आपका इन्फॉर्मेशन वहाँ पहुँच जाएगा, मैसेज आपका वहाँ पहुँच जाएगा, है ना। अगर आज अमेरिका में अभी कुछ दुर्घटना होती है, तुरंत हम लोग जैसे ही टीवी खोलते हैं हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन दिखाने लगता है। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है या मैसेज, यहाँ आप बैठे हैं, तुरंत आप व्हाट्सएप में मैसेज भेजेंगे, तुरंत कोई अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में बैठा है वो तुरंत आपका मैसेज पढ़ लेगा। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन बहुत फास्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत एडवांस हो गए हैं। हाँ, कम्युनिकेशन करने के तरीके बहुत एडवांस हो गए हैं। ये जो मॉडर्न मीन्स कम्युनिकेशन का, मॉडर्न तरीके जो हैं कम्युनिकेशन के, वो लोगों को नज़दीक ले आया है। अभी वर्ल्ड कितना छोटा लगने लगा है ना, खासकर जब से यूट्यूब गूगल आया है तब से वर्ल्ड तो और भी छोटा लगने लगा है। हम पूरे दुनिया के लोगों को देख पा रहे हैं, उनके जीने के तरीक़ों को देख पा रहे हैं। ठीक है, तो वह लोगों को क्लोज ले आया है। जितना मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एडवांस हुआ है, लोगों को वो क्लोज ले आया है और वर्ल्ड अब एक छोटी जगह बन गई है। अब हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग तरीके, अलग अलग साधन क्या है कम्युनिकेशन के। Postal communication. It is the most popular method of communication. We write our messages on postcards, inland letters, or plain paper. This plain paper is then put in a stamped envelope. We write the address and pin code numbers on the letters very clearly so that the letters reach the correct place. All these things we get from the post office. We can also send parcels from one place to another. Telegrams were used to send short and urgent messages through telegraph. Telegraphic communication, which started in India in 1853, has been discontinued since July 2013 after 160 years.
Nowadays, we have private postal services called courier in towns and cities. Speed post is used for faster delivery of mails. When we want to send letters to people staying in other countries, we use aerograms. ठीक है। पोस्टल कम्युनिकेशन, पोस्ट ऑफिस के थ्रू आप कुछ अपना कुछ जो भी लेटर है वगैरह भेज रहे हैं वो पोस्टल कम्युनिकेशन में आएगा, और ये सबसे पॉपुलर तरीका था। अभी अब कुछ समय में ये थोड़ा पीछे रह गया, पर इससे पहले ये सबसे पॉपुलर तरीका था कम्युनिकेशन का। लोग अपने रिलेटिव्स को चिट्ठियाँ लिखते थे, उनके रिलेटिव्स भी चिट्ठियाँ भेजते थे, न्यू ईयर में ग्रीटिंग कार्ड्स भेजते थे, रक्षाबंधन में राखियाँ भेजते थे। ठीक है, हम लोग पहले एक पोस्ट कार्ड आता था, एक हार्ड पेपर जैसा पोस्ट कार्ड आता था, वो पोस्ट ऑफिस से ख़रीदते थे, उसमें हम मैसेज लिखते थे। ठीक है, एक इनलैंड लेटर आता था, 2 पेज का जो है स्काई ब्लू कलर का एक आता था, उसमें आप जो है लेटर अंदर पूरा जो भी आपको लिखना है लिख देंगे, फिर उसको आप ऐसे ढक के बंद कर देंगे, और उसके पीछे तरफ एड्रेस लिखने की जगह होती थी, सेंडर और रिसीवर दोनों का एड्रेस लिखने की जगह होती थी, है ना। या फिर सिंपली हम लोग प्लेन पेपर में भी लिखते थे, और पेपर को एनवेलप में डाल के उसके ऊपर स्टैम्प खरीद के पोस्ट ऑफिस से लगा के और उसको फिर हम लोग पोस्ट करते थे। ठीक है, तो इस तरह से जो है जब हम लोग वो प्लेन पेपर को में लेटर लिखते थे और उसे एनवेलप में डाले, उसके ऊपर हम लोग क्या करते थे, स्टैम्प लगाते थे एनवेलप के ऊपर, उसके ऊपर हम लोग एड्रेस लगाते थे और पिन कोड भी लगाते थे। पिन कोड आप लोग समझते हैं ना, हर एक एरिया का एक एक पिन कोड है जो गवर्नमेंट ने बना के रखा है। तो वो पिन कोड लिखने से क्या होगा कि पोस्टल डिपार्टमेंट के लोगों को, पोस्टमैन को आसानी से पता चल जाएगा। अगर एड्रेस की हैंडराइटिंग उसे समझ में नहीं आ रही है तो फिर पिन कोड देख के वो तुरंत जान जाता है कि हाँ किस एरिया में ये लेटर को पहुंचाना है। ठीक है, और ये सब हम लोग बहुत क्लियरली एड्रेस वगैरह लिखते हैं ताकि सही जगह पे हमारा मैसेज पहुंच जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो भी है, पोस्ट कार्ड, इनलैंड, स्टैम्प, एनवेलप, ये सब हम लोग को कहाँ से मिलता है, पोस्ट ऑफिस से मिलता है, वहाँ से हम लोग को परचेज़ करना पड़ता है। आजकल क्या हो रहा है, हम लोग पार्सल भी सेंड कर पाते हैं, पहले भी होता था, पार्सल भी हम पोस्ट ऑफिस के थ्रू सेंड कर पाते हैं ना। कुछ लोग जो बुक्स सेंड करते हैं इधर से उधर की, कुछ भी जो भी पार्सल भेजना हो उसको अच्छे से एनवेलप में पैक करके और उसको वेट किया जाता है पोस्ट ऑफिस में, उसका वज़न लिया जाता है, जितना वज़न है उस हिसाब से आपको पेमेंट करना होगा और उससे आप दूसरी जगह पार्सल के रूप में भेज सकते हैं। पहले क्या होता था, टेलीग्राम एक था। मान लीजिए आपके फैमिली में अचानक से कोई ऐसा मैसेज है जो आपको तुरंत भेजना है अपने रिलेटिव्स को, तो वो टेलीग्राम्स के थ्रू भेजा जाता था, अर्जेंट मैसेज जो भेजना है। ठीक है, और वो एक तरीका था टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन, उसके थ्रू भेजा जाता था। हाँ, इधर हम लोग करेंगे और उधर वो रिसीव हो जाता था तुरंत। पोस्ट में क्या होता है, बस में, पोस्ट ऑफिस की बस में या ट्रेन में होके वो लेटर जाता है, और टेलीग्राफ में क्या होता था, वायर्स के थ्रू और वायरलेस सर्विस के थ्रू भी वह पहुंच जाता था, सिग्नल्स के थ्रू वह दूसरी जगह पे वो मैसेज पहुंच जाता था। तो ये जो टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन है इंडिया में 1853 में शुरू हुआ था। लोग काफ़ी यूज़ भी करते थे बहुत पहले, पर ये फिर जुलाई 2013 में इसे बंद कर दिया गया। कितने 160 ईयर्स तक ये टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन चला, उसके बाद इस टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन को बंद कर दिया गया क्योंकि लोग और यूज़ नहीं कर रहे थे। अब है प्राइवेट पोस्टल सर्विसेज भी बन गई है। ये तो गवर्नमेंट का है जितना पोस्ट ऑफिस है, प्राइवेट पोस्टल सर्विसेज भी बन गई है जिसको कि हम लोग कुरियर कहते हैं, है ना। टाउन, सिटी, हर जगह बन गई है। हम लोग कुरियर के थ्रू लोग अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को जो भेजना है, पार्सल या लेटर जो भी भेजना है वो भेज देंगे, वो जल्दी पहुंच जाता है, 2-3 दिन के भीतर पहुंच जाएगा जैसा डिस्टेंस रहेगा। और अगर हम चाहते नहीं हम पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही भेजें, क्योंकि कुरियर कई बार थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, तो हम पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही भेजेंगे कोई चीज़, तो वो कैसे होता है, उसमें स्पीड पोस्ट एक है, फैसिलिटी है पोस्ट ऑफिस में। स्पीड पोस्ट का आपको थोड़ा ज़्यादा पेमेंट करना होगा और फटाफट आपके मेल्स डिलीवरी हो जाएंगे, है ना। आपके जो भी मैसेज है वो दूसरे जगह जल्दी, या जो भी सामान है वो दूसरे जगह डिलीवर हो जाएगा। अब हम लोग हैं कि दूसरे कंट्रीज़ में हमको भेजना है पार्सल या कुछ भी जो भेजना है, लेटर भेजना है, तो एरोग्राम्स टेक्निक है, उसको हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, क्यों इसे एरोग्राम्स कह रहा है, क्योंकि आपके जो भी लेटर या पार्सल है वो एरोप्लेन के थ्रू होके दूसरे कंट्री में जाएंगे, इसलिए इसे एरोग्राम्स कहते हैं।
In India, we use different letter boxes for dropping different mails. Red letter boxes are meant for collection of mails which are not local. Green letter boxes are meant for collection of local mails. Blue boxes are meant for mails addressed to metro cities Mumbai, Delhi, Kolkata and Chennai. Yellow boxes are meant for mails addressed to all state capitals. One can also send messages through fax. We can send a printed matter or pictures through a fax machine. The exact copy of the document reaches the receiver instantly. क्या है कि आपने तो शायद नहीं देखा होगा क्योंकि आजकल पोस्ट ऑफिस बहुत कम यूज़ करते हैं, पर जो वो मेन पोस्ट ऑफिस होता है किसी भी जगह पे, बड़े वाला पोस्ट ऑफिस, आप वहाँ पे जाएंगे तो आप वहाँ पे देखेंगे कि पोस्ट ऑफिस के बाहर अलग अलग कलर का लेटर बॉक्स रखा हुआ है, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ठीक है, इस तरह का लेटर बॉक्सेस रहता है। तो उसमें लिखा भी रहता है कि ये लेटर बॉक्स किस चीज़ के लिए है। रेड लेटर बॉक्स होगा, उसमें आप वो चिट्ठियाँ पोस्ट करेंगे जो कि आप लोकल नहीं भेज रहे, दूसरी जगह कहीं भेज रहे हैं, ठीक है। मतलब आप बारीपदा, मतलब कि आप जहाँ पे जिस भी जगह पे रहे, आप मान लीजिए आप रह रहे हैं कहीं पे बोकारो में रह रहे हैं और आप बोकारो के अंदर ही वो नहीं भेजना है, आपको बोकारो से बाहर भेजना है, लोकल एरिया में नहीं भेजना है, तो आप रेड लेटर बॉक्स में डालेंगे, ठीक है। ग्रीन लेटर बॉक्स जो होता है वो लोकल मेल्स के लिए होता है, बोकारो में ही आपको किसी को वो लेटर भेजना है तो वो आप वहाँ पे डाल देंगे ग्रीन लेटर बॉक्स में। ब्लू बॉक्सेस जो है वो आप मेट्रो सिटीज़ में भेजना चाह रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई में, तो वो ब्लू बॉक्स में वो लेटर डालेंगे। और येलो बॉक्स जो है उसमें क्या होता है, आप किसी भी स्टेट के कैपिटल में भेज रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप बोकारो से भेज रहे हैं, वो झारखंड में स्टेट है तो उसका कैपिटल रांची है, आपको रांची भेजना है तो आप किस में डालेंगे, येलो बॉक्स में। उड़ीसा के कैपिटल भुवनेश्वर भेजना है तो येलो बॉक्स में, ठीक है। तो जहाँ के भी आप कैपिटल में भेजना चाहते हो उसमें येलो बॉक्स में। ये अलग अलग बॉक्सेस क्यों बनाया गया है, ताकि वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में ये आसानी हो, जब वहाँ से लेटर्स निकाला जाए तो उनको ज़्यादा सेग्रीगेट करने में समय नहीं लगे, सेपरेट करने में उन्हें समय नहीं लगे, फटाफट वो जान जाए हाँ ये लोकल एरिया के लिए, उसको एक बंडल में डालो, वो दूसरे एरिया के लिए है, ठीक है। तो ये उनको आसानी हो इसीलिए यह किया गया है। अब कोई मैसेजेस फैक्स मशीन के थ्रू भी भेजा जा सकता है। देखिए पहले जो टेलीग्राम का मैसेज था वो क्या था, कोडिंग जैसा होता था, यहाँ कुछ हम कोड्स लिख देते, वो कोड्स जो है वो दूसरी जगह अपीयर होता था, उससे लोग जान जाते थे और फिर वो कोड्स को दोबारा से चेंज किया जाता था मैसेज में, ठीक है। तो उस तरह टेलीग्राम होता था। और फैक्स मशीन में क्या है, आप जो भी टाइप करके जो पेपर उसमें डालेंगे, टाइप्ड पेपर, जो भी मैसेज, बिल्कुल दूसरी जगह फैक्स मशीन जो दूसरे ऑफिस में रहेगा बहुत दूर भी, वहाँ पे वही पेपर प्रिंट आउट करके उस फैक्स मशीन से निकल आएगा बाहर, ठीक है। मैसेज आ जाएगा, वो प्रिंट आउट करके बाहर निकल आएगा, बिल्कुल सेम टू सेम डॉक्यूमेंट। आपको मान लो सर्टिफिकेट्स की अपनी कॉपी भेजनी है, बिल्कुल आप यहाँ के फैक्स मशीन में डालेंगे और वहाँ पे वह निकल आएगा। ये बहुत ही अच्छी मशीन है, ये भी सेटेलाइट के सिग्नल्स के थ्रू ही होता है और ईजी भी होता है फैक्स मशीन। और एग्जैक्ट कॉपी जो है वो डॉक्यूमेंट का, वो तुरंत ही रिसीवर को, आप रिसीवर को फ़ोन कर देंगे कि मैं डॉक्यूमेंट भेज रहा हूँ और आप यहाँ भेजेंगे, 10 मिनट में तब तक रिसीवर वहाँ वेट करे, तुरंत उसको वो डॉक्यूमेंट मिल जाता है फैक्स मशीन की मदद से। टेलीफोनिक कम्युनिकेशन। To send a message immediately, one can use a telephone to talk to the concerned person. Through telephones, we can directly talk to a person anywhere in the world. You can talk to anyone in India using STD, subscriber trunk dialing facility, and to anyone in other country using the ISD, international subscriber dialing. Mobile phones or cellular phones called smartphones have made communication easier. We can talk to a person anywhere and at any time while traveling. We can send SMS, short messaging service. Nowadays, mobile phones have extra facilities, several extra facilities like touch screen, digital camera, video, data storage facility, voice recording, internet phone banking, FM radio, etc. We can also chat with friends and send and receive photographs on smartphones. The iPhone functions as a camera phone, text messenger, portable media player, and has email and web browsing facilities. It also has advanced video recording and playing facilities. अब है टेलीफोनिक कम्युनिकेशन के बारे में बोलेंगे। अगर हमको किसी को मैसेज इमीडिएटली भेजना है, तुरंत अभी के अभी मैसेज भेजना है, तो हम लोग क्या करते हैं, टेलीफोन के थ्रू उससे बात कर सकते हैं, ठीक है। पहले टेलीफोन कैसा होता था, लैंडलाइन होता था, ठीक है।
हम लोग किसी को भी कहीं भी फ़ोन कर लिए और उससे बातें कर लेते हैं। अगर हमको मान लो अपने ही कंट्री के भीतर बात करना है, इंडिया के भीतर ही, तो हम लोग STD कोड यूज़ करते थे। एक कोड पहले फ़ोन नंबर के पहले लगाना पड़ेगा, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। और अगर फॉरेन के कंट्री में किसी से बात करना है तो ISD कोड यूज़ करना पड़ता था, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। ठीक है, ये सब फैसिलिटी के थ्रू वो कोड लगा के हम लोग बातें कर सकते थे। अब क्या हुआ है, अब मोबाइल फ़ोन या सेलुलर फ़ोन सब आ गया है। अब और भी आसान हो गया। मोबाइल फ़ोन आने से आप कहीं भी हो, रास्ते में चल रहे हो, ऑफिस में हो, घर में हो, कहीं भी हो, आप तुरंत बातें कर सकते हैं आराम से। आप ट्रैवल कर रहे हैं कहीं, जब आपके पास लैंड फ़ोन नहीं है उस वक्त भी आप मोबाइल फ़ोन के थ्रू बातें कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप बातें नहीं कर पा रहे, आप बिज़ी हैं, तो आप SMS कर सकते हैं, जिसको कि शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस करते हैं, छोटे छोटे मैसेज भेज सकते हैं। आजकल तो मोबाइल फ़ोन्स में और नए नए बहुत फैसिलिटीज़ है, ये तो बच्चों को बताने की ज़रूरत नहीं है, सारे बच्चे जानते हैं मोबाइल फ़ोन्स में क्या फ़ैसिलिटी है ना। टच स्क्रीन है ना, आप टच कर करके ऊपर नीचे स्क्रॉल कर देते हैं ना। और क्या है, डिजिटल कैमरा भी है, आप फोटोग्राफ्स खींच सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। डेटा स्टोरेज फैसिलिटी है ना, बहुत सारे डेटा हम लोग स्टोर भी कर पाते हैं ना, बहुत सारे वीडियोस जो हम रिकॉर्ड करते हैं उसे स्टोर कर पाते हैं, या बहुत सारे जो भी ऑडियोज़, वीडियोज़ और कॉन्टैक्ट नंबर्स, ये सब हम लोग स्टोर कर पाते हैं। वॉइस को अपने खुद ही गाना गा के आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर किसी और से आप फ़ोन में बातें कर रहे थे, जो बातें हुई उसे भी रिकॉर्ड करते हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग भी है। इंटरनेट फ़ोन बैंकिंग भी है, आपके फ़ोन में इंटरनेट कनेक्शन भी है, तो आप इंटरनेट की मदद से बैंक का सब काम कर सकते हैं। आपको बैंक में पैसे डिपॉजिट करने हैं, विड्रॉ करने हैं, जो भी करना है, ट्रांसफ़र करना है इधर से उधर, वो सब कर सकते हैं। FM रेडियो भी है, कई लोग हैं कि रेडियो सुनना पसंद करते हैं, जब गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो वो रेडियो चला देते हैं ताकि न्यूज़ सुन सके, तो FM रेडियो की फैसिलिटी भी है उसमें। इसी तरह हम अपने फ्रेंड्स से चैट भी कर सकते हैं ना, मैसेज लिख लिख के व्हाट्सएप किसी पे भी चीज़ पे हम लोग चैट कर पाते हैं, दूसरे से हम लोग मैसेज रिसीव भी कर पाते हैं। फ़ोटोग्राफ्स भी हम लोग आसानी से एक दूसरे को भेज सकते हैं। स्मार्टफोन्स, ऐसे फ़ोन्स को क्या कहते हैं, स्मार्टफोन्स बोलते हैं, है ना, जिसमें ये सब फैसिलिटी है। और थोड़ा और एडवांस स्मार्टफोन क्या है, आईफोन है। आईफोन में क्या फंक्शन है, उसमें कैमरा फ़ोन है, ठीक है, टेक्स्ट मैसेजर भी है, टेक्स्ट मैसेज आप कर लेंगे, पोर्टेबल मीडिया प्लेयर भी है, मतलब आप उसमें जो है छोटे छोटे सिनेमाज वगैरह कुछ भी, ये सब मूवीज़ भी देख सकते हैं। ईमेल भी आप वहाँ से कर सकते हैं, और वेब ब्राउजिंग, अलग अलग वेब जो है अलग अलग साइट्स को आप उसमें देख सकते हैं, कोई भी गूगल या कोई भी साइट आप खोलना चाहे वो भी देख सकते हैं। और थोड़ा आईफोन में क्या और थोड़ा एडवांस टेक्निक है वीडियो रिकॉर्डिंग करने का, और जो भी उसको जैसे भी उसको यूज़ करना है उसका एडवांस टेक्निक सब है ना, इसलिए आईफोन थोड़ा एडवांस्ड है। Smartphone apps. App or application is a computer program or piece of software designed for a particular purpose that you can download onto a mobile phone or other mobile device. Applications for desktop or laptop computers are sometimes called desktop applications, while those of mobile devices are called mobile apps. When we open an application, it runs inside the operating system until we close it. अब है कि स्मार्टफोन ऐप्स, ये जितने भी स्मार्टफ़ोन हैं उनको यूज़ करने के लिए ऐप्स बनाए गए। ऐप्स क्या होता है, जो कंप्यूटर को का एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि मतलब कि प्रोग्रामिंग करके बनाया जाता है। ठीक है, प्रोग्रामिंग करना इतना भी इजी नहीं है, उसे प्रोग्रामिंग कर करके नया नया सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। जैसे कि आपके कंप्यूटर में भी बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं ना जिसे आप यूज़ करते हैं, तो उसी तरह प्रोग्रामिंग करके सॉफ्टवेयर बनाया जाता है जिससे कि आप जो है उस ऐप को यूज़ कर सकें। जैसे कि आप गेम्स जो डाउनलोड करते हैं वो सब भी क्या है, गेम्स मतलब आप किसी ऐप से डाउनलोड कर रहे हैं, गेम जोन या किसी से आप डाउनलोड कर रहे हैं गेम्स और आप खेल रहे हैं। या फिर मान लीजिए आपने अमेज़न से आपको सामान कुछ ख़रीदना है तो आप अमेज़न के ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, ये सब कहाँ से करते हैं हम लोग, प्ले स्टोरेज से करते हैं ना, वहाँ से हम लोग सब ये सब डाउनलोड कर लेते हैं प्ले स्टोर से। ठीक है, तो ऐप्स की मदद से हम लोग कुछ भी जो भी हम काम करना चाह रहे हैं वो हमको करना थोड़ा इजी पड़ जाता है ना। और बहुत सारे ऐप्स का तो एडवर्टीज़मेंट भी होता रहता है। ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है, ऐसे डिज़ाइन किया हुआ है कि आप इंटरनेट की मदद से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। वो वेबसाइट में अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में या दूसरा कुछ मोबाइल डिवाइस में।
कई बार हम लोग कंप्यूटर्स में डाउनलोड करते हैं, तो जो कंप्यूटर्स के लिए बना हुआ है, लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए, उसे डेस्कटॉप ऐप्स कहते हैं, एप्लीकेशन कहते हैं। और जो मोबाइल्स के लिए स्पेशली बनाया गया है उसे मोबाइल ऐप्स कहते हैं। जैसे आप व्हाट्सएप है, वो भी तो एक ऐप ही है ना, जिसकी मदद से आप बातें कर रहे हैं। तो जब हम कोई एप्लीकेशन खोलते हैं अपने मोबाइल में, तो हमारे हर एक मोबाइल में अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो सब मैनेज करता है काम मोबाइल का। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम में वो ऐप चलता रहता है जब तक कि हम लोग हमारे मोबाइल को क्लोज नहीं करते हैं। Mass communication. Some information or messages have to be sent to a large number of people at the same time. This is called mass communication. Newspapers, magazines, radios, televisions, cinemas, advertisements, and computers are means of mass communication. These are called mass media. Newspapers, magazines are printed throughout the world in various languages. These are available for reading in other countries also. Newspapers, magazines, and journals bring latest information to the readers from all over the world. We learn about educational, political, cultural and sport activities of other countries through them. ठीक है, अब है कि मास कम्युनिकेशन आ गया। मास का मतलब है बहुत सारे लोग, और कम्युनिकेशन मतलब है मैसेज पहुंचाना। जब बहुत सारे लोगों को हम एक बार मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन या मैसेज लार्ज नंबर ऑफ पीपल को हम पहुंचाना चाह रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं? मास कम्युनिकेशन कहते हैं। अब बहुत सारे लोगों को हम क्या चीज़ से भेज सकते हैं? न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल छपा, बहुत सारे लोग पढ़े उसको। मैगजीन्स में, है ना, मैगजीन में कोई इन्फॉर्मेशन दिया, सब लोग पढ़े। रेडियो में अनाउंस किया गया, सब लोग सुने। टेलीविज़न में दिखाया गया। सिनेमाज में। द इन्वेंशन ऑफ रेडियो by Guglielmo Marconi brought a great revolution in mass communication. It is the cheapest method to bring the whole world together. It is used to transmit messages to all parts of the world. It helps in education and is a great source of entertainment. Even illiterate person can use the radio to learn many useful things. Recently, FM radio channels have become very popular in our country. FM channels provide music for 24 hours. They play Hindi film songs, devotional, western and folk music. They also provide a lot of local information, local advertisement programs. FM radio channels have become very popular with younger generation, providing wholesome entertainment, education and information. ठीक है ना। तो रेडियो जो है उसका इन्वेंशन किसने किया था? गुग्लिएल्मो मार्कोनी ने। और जब उन्होंने रेडियो का इन्वेंशन किया तो पूरी क्रांति सी आ गई पूरी दुनिया में। ठीक है, मास कम्युनिकेशन में, मतलब बहुत सारे लोगों को एक बार इन्फॉर्मेशन भेजने में वो पूरा क्रांति ले आया। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही चीप था, रेडियो बहुत सस्ता था, बहुत सारे लोग खरीद पाते थे, और पूरी दुनिया को वह जोड़ कर रख दिया। क्योंकि उस समय तक इतना टेलीविजन्स भी नहीं था, सारी जगहों पे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी। पर जिन छोटे छोटे विलेजेस में जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, टेलीविज़न नहीं था, वहाँ पे लोग जो है रेडियो की मदद से ही इन्फॉर्मेशन पा जाते थे। हमने देखा है विलेजेस में लोग रेडियो बहुत सुनते थे और उससे उनको पूरी दुनिया की खबर मिलती थी। ठीक है, इससे क्या होता है कि रेडियो की मदद से पूरे वर्ल्ड में हर तरफ मैसेजेस ट्रांसमिट होता है, मैसेजेस दिया जाता है, पूरे वर्ल्ड के लोग सुन सकते हैं। अलग अलग चैनल्स होते हैं, इंडियन चैनल अलग होगा, फॉरेन का चैनल अलग होगा, और जो है लोकल चैनल भी अलग अलग होंगे। ठीक है, उससे क्या कहते हैं, रेडियो के थ्रू ना लोगों को बहुत एजुकेट किया जाता है कि अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको कैसे वैक्सीनेशन लेना चाहिए, और नर्सिंग मदर्स हैं तो उनको क्या खाना चाहिए, और स्कूल भेजना चाहिए, गवर्नमेंट ने क्या नए रूल्स बनाए हैं, वो सब इंफॉर्मेशन, एजुकेशन जो है रेडियो के थ्रू सारे लोगों को मिलता है। और एंटरटेनमेंट भी मिलता है। क्यों? क्योंकि न्यूज़ भी आते हैं, ड्रामा भी सुनाया जाता है रेडियो में, फिर बहुत फेमस लोगों का इंटरव्यू भी सुनाया जाता है, फिर म्यूज़िक अच्छे अच्छे गाने भी सुनाए जाते हैं, नए नए गाने, पुराने गाने, सबका अलग अलग टाइम होता है। लोग टाइम देख के इंतज़ार करते हैं, हाँ इतना टाइम होगा तो ये वाला गाना चैनल अभी ये प्रोग्राम सुनाया जाएगा। ठीक है, जो इलिटरेट पर्सन होते हैं, जो पढ़ नहीं पाते, जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाएंगे, है ना, उनके लिए भी रेडियो कितना इन्फॉर्मेशन का सोर्स है। वो बस सुन सुन के ही समझ जाएंगे सारी बातें, और सच में लोग यूज़ भी करते हैं बहुत। ठीक है, अब बीच में क्या हुआ कि जब बहुत टेलीविज़न आ गया और मोबाइल फ़ोन्स आ गया तो लोग थोड़ा रेडियो सुनना कम कर दिए थे। टेलीविज़न भी गांव-गांव आ गया, इलेक्ट्रिसिटी आ गई, पर फिर क्या हुआ, एफएम रेडियो चैनल्स बने हैं। एफएम रेडियो चैनल हर एरिया के लोकल चैनल्स हैं, वह बने हैं, और उसमें बहुत ही मॉडर्न वे में अच्छे से हंसते हंसते, जैसे कि
जोक्स सुनाते जाएंगे, जोक्स के साथ साथ वो लोग इन्फॉर्मेशन भी देते जाएंगे और आपके लोकल एरिया के बारे में बताते जाएंगे। आज इस एरिया में ट्रैफिक जैम है, आज ये मॉल खुला हुआ है, आज ये है, आज उस कॉलेज में एग्ज़ाम चल रहा है, तो वो सब इन्फॉर्मेशन देते जाएंगे, साथ साथ में वो गाने भी सुनाते जाएंगे। तो वो यंगर जनरेशन को बहुत पसंद आता है। जो फास्ट इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। वो लोग जब कहीं भी बैठे हैं, कॉलेज में हों या ट्रैवल कर रहे हों, गाड़ियों में, मार्केट में जा रहे हो, तो वो ये सब FM रेडियो ज़रूर चलाते हैं। उससे उनको लोकल इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि आज इस रोड पे ट्रैफिक जाम है तो हम दूसरे रोड से जाएंगे, और साथ साथ उन गाना भी वो सुन पाते हैं, म्यूज़िक भी सुन पाते हैं। तो यंगर जनरेशन बहुत पसंद करते हैं। और ये FM चैनल पूरा 24 आवर्स चलता है। उसमें हिंदी फिल्म सॉन्ग्स सुनाया जाता है, फिल्म के सॉन्ग्स, भक्ति के गाने भी, भजन भी सुनाया जाता है, डिवोशनल सॉन्ग भी, वेस्टर्न सॉन्ग्स भी, फॉरेन कंट्रीज़ के सॉन्ग्स भी सुनाए जाते हैं, फोक सॉन्ग्स भी, आपके अपने एरिया के जो पुराने ट्रेडिशनल गाने हैं वो सब भी, लोकल एरिया के ट्रेडिशनल गाने भी सुनाए जाते हैं। उसमें बहुत लोकल इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, लोकल एडवर्टीज़मेंट भी होता है। आपके आसपास के दुकान वाले भी अपना एडवर्टीज़मेंट उसमें कर पाते हैं, ठीक है। लोकल एडवर्टीज़मेंट भी है, कोचिंग सेंटर वाले भी अपना एडवर्टीज़मेंट उसमें करते हैं। FM रेडियो चैनल अभी बहुत ही पॉपुलर है यंगर जनरेशन में। हाँ, बड़े सिटीज़ में भी आप जाएंगे ना, मेट्रोज़ में भी आप देखेंगे, क्योंकि वहाँ पे ऑफिस जो है घरों से बहुत दूर होता है, तो लोग जब ट्रैवल कर रहे होते हैं गाड़ियों में बैठ के, वो FM रेडियो सुनते रहते हैं ताकि जल्दी जल्दी थोड़ा लोकल इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाए, और वो बहुत मज़ा भी आता है सुनने में, थोड़ा भी बोरिंग नहीं लगता है। Cinema is a very effective means of communication. It entertains people throughout the world. It can also be used for spreading knowledge and education through short films known as documentaries. Nowadays, there are many film festivals in which films and documentaries of different countries can be seen. They help people to know about different cultures and bring the world closer. सिनेमा जो है वो भी मास मीडिया का एक बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड है, इफ़ेक्टिव मीन्स है बहुत सारे लोगों पर को एक साथ इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, ठीक है। उससे क्या होता है, लोग ज़्यादातर मूवीज़ क्यों देखते हैं? एंटरटेनमेंट के लिए, है ना, मनोरंजन के लिए ज़्यादातर लोग सब मूवीज़ देखते हैं। और मूवीज़ जो है अगर किसी इशू पे बनाया जाए, सोशल इशू पे बनाया जाए, तो उससे लोगों को नॉलेज भी मिलता है और सही क्या है गलत क्या है उसके बारे में पता चलता है, लोगों तक एजुकेशन भी पहुंचता है ना। बहुत सारे नए नए जो अच्छे अच्छे मूवीज़ बनते हैं जो एक अच्छा सोशल मैसेज देते हैं, लोगों को एजुकेट भी करते हैं, हाँ। और जो है छोटे छोटे फिल्म्स भी बनते हैं जिनको डॉक्यूमेंट्रीज़ बोलते हैं, वो भी मेनली लोगों को एजुकेट करने के लिए दिया जाता है। कई बार नेचर के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज़ बनती हैं कि जो है किस तरह नेचर को हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, है ना। इस तरह छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्रीज़ बहुत पॉपुलर लोगों के ऊपर भी बनती है, वो सब भी लोगों को बहुत एजुकेट भी करता है, एंटरटेनमेंट भी करता है। आजकल तो कंट्रीज़ में फ़िल्म फेस्टिवल्स होते हैं, ऐसे होते हैं जहाँ एक जगह बहुत सारे थिएटर एक ही जगह पे रहेंगे और वहाँ पे हर दिन अलग अलग कंट्री का फेमस फिल्म्स दिखाया जाएगा। तो इस तरह क्या होता है कि लोग दूसरे दूसरे कंट्री के कल्चर के बारे में जानते हैं, अलग अलग कंट्री के डॉक्यूमेंट्रीज़ को भी दिखाया जाएगा, तो लोग जान पाते हैं कि कौन अच्छे अच्छे एक्टर हैं अलग अलग कंट्रीज़ में और कितने अच्छे अच्छे फिल्म्स बन रहे हैं, दूसरे कंट्री का कल्चर क्या है ये लोग जान पाते हैं। उससे वर्ल्ड क्लोज हो जा रहा है, वर्ल्ड छोटा होते जा रहा है। Television was invented by John Logie Baird in 1926. This invention made it possible for us not only to hear but also to see what is going on. Communication on television is through satellites. Thus, we can watch any sport or events taking place anywhere in the country and abroad. देखिए, जब रेडियो आया था तो लोग रेडियो सुनते थे, उन्हें बड़ा अच्छा लगता था। हाँ, रेडियो पोर्टेबल भी था, अपने साथ उठा उठा के आप इधर उधर घूमते रहते थे। पर रेडियो में एक ही कमी थी कि आप उस इवेंट्स को आंखों से देख नहीं पा रहे। पर जब टेलीविज़न आ गया तो अब आप वो इवेंट सुन भी पा रहे हैं, आंखों से आप देख भी पा रहे हैं। टेलीविज़न को किसने इन्वेंट किया था? जॉन लॉगी बेयर्ड ने इन्वेंट किया था। कब? 1926 में। और ये इन्वेंशन से ये पॉसिबल हो पाया कि हम इवेंट्स को सुन भी सके और देख भी सके। टेलीविज़न में जो भी कम्युनिकेशन होता है, जो भी मैसेज आता है या टेलीविज़न में जो भी दिखाते हैं वो किसके थ्रू होता है? सैटेलाइट्स के थ्रू। सैटेलाइट सिग्नल लेके लोकल एरिया के डिश ऑपरेटर्स के पास वो सिग्नल आता है, फिर वो सिग्नल केबल ऑपरेटर्स के थ्रू हमारे टेलीविज़न्स में आता है। तो इस तरह कोई भी स्पोर्ट्स कहीं फॉरेन कंट्री में चल रहा हो,
कोई भी इवेंट चल रहा हो, ओलंपिक्स चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, तो हम लोग उसको अपने कंट्री में ही बैठे बैठे देख सकते हैं। Advertisements is the latest development in mass communication. It is used by the companies to tell us about the new products coming in the market and about their qualities. They have a remarkable influence on the minds of the people and affect their lifestyle. Advertisement is done via radio and television, huge billboards and hoardings on bushy thoroughfares, newspapers and magazines. Television advertisement is very popular. एडवर्टीज़मेंट्स के बारे में आप सब जानते हैं ना, कितना सब एडवर्टीज़मेंट्स दिखते हैं ना। जब भी आप टेलीविज़न में कोई प्रोग्राम देख रहे हो, हर 5-10 मिनट के बाद ब्रेक आएगा और उसमें आप बहुत तरह के एडवर्टीज़मेंट्स देखते रहते हैं। आप रोड में, गाड़ियों में, ऑटो में बैठ के जा रहे हैं, रोड के साइड में आप देख रहे हैं बड़े बड़े बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं, झाड़ियों के ऊपर, पेड़ों के ऊपर लगे हुए हैं। उसमें बड़ा बड़ा एडवर्टाइज़ किया है, बड़े बड़े दुकानों का एडवर्टीज़मेंट है और कुछ भी आइटम्स का, जिस भी चीज़ का एडवर्टीज़मेंट किया हुआ है। ठीक है, रेडियो में भी एडवर्टीज़मेंट सुनाते रहते हैं, ये खरीदिए इतने सस्ते दामों में, इतनी अच्छी क्वालिटी, ऐसे ऐसे बोलते रहते हैं ना। और एडवर्टीज़मेंट जो है वो लोगों पे बहुत असर डालता है। लोग जो है एडवर्टीज़मेंट देख के ही वो प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं और एक बार सोचते हैं कि नहीं, ये प्रोडक्ट एक बार ट्राई करके देखेंगे, अगर अच्छा हुआ तो आगे भी ट्राई करेंगे। तो एडवर्टीज़मेंट लोगों के माइंड को बहुत इन्फ्लुएंस करता है, बार बार वही एडवर्टीज़मेंट रिपीट होता रहता है और लोगों के माइंड को इन्फ्लुएंस करता है। टीवी में भी आप लोग देखते हैं ना, जो पॉपुलर सीरियल्स हैं उनको बार बार वो लोग एडवर्टाइज़ करते रहते हैं ना कि आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है, इसलिए लोगों को सीरियल का ऐसा नशा लगता है कि वो बैठे रहते हैं नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए। ठीक है, तो जो भी नया प्रोडक्ट्स आ रहा है उसके बारे में कंपनीज जो है मार्केट में जो भी नया प्रोडक्ट आ रहा है उसका क्या क्वालिटीज़ है वो सब एडवर्टीज़मेंट के थ्रू ही कंपनीज बताती है। ठीक है, उसके कारण लोगों के माइंड पे बहुत इन्फ्लुएंस होता है और लोग अपना लाइफस्टाइल भी उसी हिसाब से चेंज करते जाते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स लेते जाते हैं, अपना लाइफस्टाइल चेंज करते जाते हैं। एडवर्टीज़मेंट रेडियो के थ्रू होता है, टेलीविज़न के थ्रू, बिल बोर्ड और होर्डिंग्स जो है, बड़े बड़े बोर्ड्स जो लगे रहते हैं वो सब के थ्रू होता है। न्यूज़पेपर में भी एडवर्टीज़मेंट होता है, आपने देखा ही होगा, और मैगजीन्स में भी होता है। और सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन सा है, सबसे ज़्यादा लोग किसको देखते हैं, टेलीविज़न के एडवर्टीज़मेंट्स को, है ना। Computer has become an important and easy means of communication. The internet helps us to get any type of information through its websites. We can communicate instantly with people through email, electronic mail on the computer. Email facility on computers using telephone lines is a quicker and cheaper method of sending messages. We need an email address for letters to reach us. An email address looks like this: info@goelbooks.com. Nowadays, personal computers, PCs of different types have become very popular. They are used in offices, educational institutions and homes. A PC may be a desktop computer, a laptop, a handheld PC or palm top and a tablet PC. A tablet PC is a complete computer in itself. It has a flat touch screen that uses a stylus, digital pen or fingertip as an input device instead of keyboard or mouse. Apple iPad is the most popular tablet computer. ठीक है ना। कंप्यूटर्स भी एक बहुत अच्छा मीडियम है मास कम्युनिकेशन का, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इजी मेथड है कम्युनिकेशन करने का। हाँ, बहुत आसानी से कंप्यूटर के थ्रू हम लोग कम्युनिकेशन कर पाते हैं। इंटरनेट की मदद से जो है हम लोग अलग अलग वेबसाइट खोलते हैं और हम लोग को तुरंत उसके बारे में, जिस भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। अभी देखिए, आजकल आपको कोई वर्ड का मीनिंग भी ढूंढना है तो लोग डिक्शनरी नहीं खोल के कैसे करते हैं, तुरंत वेबसाइट खोल के या गूगल खोल के उसका वर्ड का मीनिंग ढूंढ लेते हैं, उसका हिंदी ट्रांसलेशन ढूंढ लेते हैं। ठीक है ना। इसी तरह हम लोग को किसी को कुछ मैसेज भेजना है तो हम लोग ईमेल के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मेल के थ्रू उसको वह मैसेज भेज देते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है वो कंप्यूटर्स में वो फैसिलिटी दिया गया है और टेलीफोन के जो वायर्स हैं उनकी मदद से वो फैसिलिटी दिया गया है। वो टेलीफोन के वायर्स के थ्रू वह काम करता है और वो बहुत ही क्विक और चीप मेथड है मैसेज भेजने का, है ना। उसमें तो आपको ना स्टैम्प लगाना पड़ रहा है, ना इन्वेलप भरना पड़ रहा है, ना लिखना पड़ रहा है, तो डायरेक्ट आप टाइप कर रहे हैं कंप्यूटर में और दूसरे को मैसेज रिसीव हो जा रहा है। तो ये बहुत ही ईजी मेथड है। बहुत सारे कंपनीज जो अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना चाहती है वो सबको ईमेल भेज देती हैं, है ना। ईमेल भेजने के लिए आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए, ठीक है। एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए जिस पे कि आप को वो मैसेज आ सके।
ईमेल एड्रेस का एक एग्जाम्पल आपके बुक में दिया है, info@goelbooks.com। बच्चे तो सब जानते ही हैं ईमेल कैसे बनाते हैं। ईमेल बनाने के लिए बहुत सारे सर्च इंजन से आप जिसमें ईमेल बना सकते हैं और ईमेल एड्रेस अपना बना सकते हैं और फिर ईमेल भेज सकते हैं। आजकल अलग अलग तरह के कंप्यूटर्स भी मार्केट में आ गए हैं। पर्सनल कंप्यूटर जो पर्सनली आप यूज़ करेंगे उसके लिए, डेस्कटॉप कंप्यूटर है जो टेबल पे रख के यूज़ करते हैं, लैपटॉप है जो आप अपने लैप में गोद में रख के यूज़ करते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर्स है। फिर जो है डेस्कटॉप ज़्यादातर कहाँ पे होता है, ऑफिस में होता है, स्कूल्स में होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, कॉलेज में होता है या घरों में भी होता है। ठीक है, डेस्कटॉप कंप्यूटर। लैपटॉप्स पर्सनली सब लोग रखते हैं। ए हैंड हेल्ड पीसी, हाथ में पकड़ने वाले छोटा पर्सनल कंप्यूटर भी होता है। पाम टॉप भी होता है, बिल्कुल छोटा सा जो होगा पाम में पकड़ने लायक हुआ पाम टॉप भी होता है। अपने पाम मतलब हाथ का ये एरिया, हाँ, वहाँ पकड़ने के लिए छोटा कंप्यूटर। और आजकल तो टैबलेट भी आ गए हैं ना, टैबलेट पीसी आ गए। टैबलेट पीसी मतलब बुक से भी छोटे साइज़ का एक होता है। वो एक लगेगा कि आप एक बुक छोटा सा पकड़े हुए हैं, पर वो कंप्लीट कंप्यूटर होता है। उसमें फ्लैट टच स्क्रीन होता है। टच स्क्रीन को आप चाहे तो हाथ से चलाए या फिर एक उसका एक पेन जैसा मिलता है जिसको स्टाइलस बोलते हैं। स्टाइलस की मदद से आप वो टच स्क्रीन को यूज़ कर सकते हैं। और उसी तरह स्टाइलस के जैसा ही डिजिटल पेन या फिंगर के टिप से भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, या डिजिटल पेन भी आता है, उसको भी आप डिजिटल पेन भी आता है, फिंगर टिप या फिर डिजिटल पेन आता है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इनपुट डिवाइस उसमें है कि आप मान लीजिए कंप्यूटर में आपको कुछ इनपुट करना है, कुछ इन्फॉर्मेशन भेजना है, कुछ टाइप करना है, तो वो सब की मदद से आप स्टाइलस, डिजिटल पेन ये सब की मदद से कर सकते हैं। उसमें आपको कीबोर्ड और माउस की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप स्क्रीन पे लिख सकते हैं। सबसे पॉपुलर टैबलेट कंप्यूटर कौन सा है? एप्पल आईपैड है। Advancement in communication has a few negative effects too. Increased television viewing has reduced reading habit among children. Television and computer have made our lives more sedentary. Children spend too much time playing computer games instead of playing game outdoors. Watching television too much or playing computer games harms the eyesight. Recently, many cyber cafes have come up in towns and cities. It has several computers having internet connections where people can sit comfortably in small cabins and surf, send email and avail many other facilities. देखिए, कम्युनिकेशन में बहुत एडवांसमेंट हो गया है, बहुत एडवांस हो गया है, कम्युनिकेशन फास्ट हो गया है, पर उसका कुछ कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी है। ठीक है, इतने अच्छे अच्छे आजकल सीरियल्स दिखाते हैं और एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा टेलीविज़न देखने लगे हैं, चैनल्स बहुत सारे हैं। इसके कारण क्या हुआ, बच्चे जो पहले बच्चे बोर होते तो क्या करते थे, स्टोरी बुक्स पढ़ते थे, न्यूज़पेपर पढ़ते थे, वो रीडिंग हैबिट बच्चों में चला गया है। वो लोग अब टीवी के सामने बैठे रहते हैं और इसके कारण जो है लाइफ ज़्यादा ये हो गया है, अकेले अकेले रह गए। पहले जैसे बच्चे बाहर जाके ग्रुप में खेलते थे, अब वैसा नहीं हुआ, अकेले बैठ के वो जो है टीवी देखते रहते हैं। तो थोड़ा लाइफ जो है एक्टिव नहीं रहा उतना, बच्चों में एक्टिविटी कम हो गई है। ठीक है, ज़्यादा देर वो लोग कंप्यूटर गेम्स खेलते हैं और टेलीविज़न देखते हैं, उनके आई साइट को वह नुकसान पहुँचा रहा है। आजकल टाउन्स और सिटीज़ में बहुत सारी जगह पे क्या है, साइबर कैफ़े बन गए हैं। साइबर कैफ़े क्या होता है, एक बड़ा रूम होता है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर इंस्टॉल्ड रहते हैं, सारे में इंटरनेट कनेक्शन आता रहता है। लोग वहाँ बैठ के तरह तरह के काम करते हैं, जैसे ईमेल भेजना हो, फॉर्म फिलअप करना हो, पेमेंट करना हो, वो सब वो लोग साइबर कैफ़े के थ्रू बैठ के लोग कर लेते हैं अपने जितने भी काम ज़रूरत है। वो उन लोगों के लिए है जो लोग अपने पास, जिन लोगों ने कंप्यूटर नहीं रखा हुआ, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है और उनको ज़रूरत है, तो वो जाके साइबर कैफ़े में वो सारे काम कर लेते हैं। ठीक है, छोटे छोटे केबिन्स बने रहते हैं, लोग वहाँ बैठते हैं, सर्फ करते हैं। सर्फ करना मतलब कंप्यूटर में देखना, अलग अलग जो भी काम है, वेबसाइट हो, ईमेल हो, जो भी देखना है उसको सर्फ करना कहते हैं। वहाँ से वो लोग ईमेल देखते हैं और दूसरा कुछ वो ये भी देखना चाहते हैं कि उनको क्या मैसेज आया है या नया क्या प्रोडक्ट क्या लॉन्च हुआ है, उस वेबसाइट को खोल के वो लोग देखते हैं। जो भी फैसिलिटीज़, बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती है, तो वो सब वो लोग वहाँ पे एज अ कंप्यूटर, जैसे आप घर में यूज़ करेंगे कंप्यूटर विद इंटरनेट फैसिलिटी, वैसे वो लोग साइबर कैफ़े में यूज़ करते हैं। Communication satellites. Satellites are sent into outer space by rockets. They revolve around the Earth. They pick up signals from one Earth station and transmit them all around the world. Now it is possible for radio, television, and telephone to transmit and receive signals from all over the world, all around the world. देखिए,
सैटेलाइट जो है हर कंट्री रॉकेट के थ्रू सैटेलाइट भेजता है। वो सैटेलाइट हमारे ही ऑर्बिट में जो है अर्थ के ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करता रहता है, अर्थ के आसपास ही रहता है, ठीक है। अर्थ का ही वो चक्कर काटता रहता है। और उसके बाद मान लीजिए अर्थ स्टेशन एक एक सबका बना हुआ एक जगह है जहाँ से कि सीरियल्स बन रहे हैं और उनके सिग्नल्स छोड़े जा रहे हैं, टेलीविज़न सीरियल बन रहे हैं, उनके सिग्नल छोड़े जा रहे हैं। तो वहाँ से जो है सैटेलाइट वो सिग्नल्स को रिसीव करता है, फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड में उसको ट्रांसमिट करता है, जहाँ जहाँ ट्रांसमिट करने का चांसेस है तो वो सब जगह वो ट्रांसमिट करता है और लोग वो सिग्नल फिर वो रिसीव करते हैं। रिसीव करने के लिए भी स्पेशल डिवाइसेस होता है, वो सिग्नल रिसीव करता है और लोग देख पाते हैं वो प्रोग्राम्स, ठीक है। तो आजकल ये सैटेलाइट की मदद से क्या हो रहा है, लोग रेडियो का इंफॉर्मेशन जल्दी मिल रहा है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। टेलीफोन जो है, मोबाइल फ़ोन सैटेलाइट की मदद से ही हम लोग यूज़ कर पा रहे हैं। टेलीविज़न के प्रोग्राम्स भी हम लोग सैटेलाइट की मदद से ही देख पा रहे हैं। तो इसीलिए जो है किसी को अगर मैसेज भेजना है मोबाइल फ़ोन के थ्रू तो वो भी ये सैटेलाइट की मदद से हो रहा है। तो ये सब आप लोग तरह तरह का मास कम्युनिकेशन का मैसेज मीन्स देख लिए, कंप्यूटर कम्युनिकेशन, सैटेलाइट, एडवर्टीजमेंट, टेलीविज़न, रेडियो, सिनेमा, ये सब था। तो ऐसे तो इस चैप्टर में कुछ हार्ड नहीं है, ये सब जितनी भी बातें हमने की है वो सब आप जानते हैं, क्योंकि आजकल लोकली मतलब हर लेवल पे बच्चे भी हर कुछ जानते हैं, वो लोग ये सब कुछ यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए इसकी इन्फॉर्मेशन सबको है। पर मास कम्युनिकेशन है, ये क्या होता है वो तो जानना ही चाहिए कि जब एक साथ बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचाए तो उसे मास कम्युनिकेशन कहते हैं। चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब काफ़ी लंबा चैप्टर था इसलिए मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ा ताकि ये चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट हो सके। आप लोग बार बार वीडियो देखेंगे तो पूरा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। साथ में आप रीड भी करिए उस चैप्टर को, तो सब आपको क्लियर हो जाएगा। जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी ही हिंदी नहीं मैथ्स के वीडियोज़ आने वाले हैं। हिंदी के तो मैंने पहले ही कर दिए, मैथ्स के न्यू वीडियोज़ आने वाले हैं।